उत्पत्ति का ग्रंथ 50वें अध्याय का मनन। 50वें अध्याय में 26 वचन लिखे गए। 26 वचनों की जानकारी। यूसुफ का पिता याकूब मर गया और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो, मेरे पिता के शरीर में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इस्राएल के शरीर में सुगंध द्रव्य भर दिए। मिस्र देश में 70 दिन याकूब के लिए विलाप किए। पहले के 3 वचन में यह जानकारी मिलती है। चौथे वचन से 12वें वचन तक देखने पर यूसुफ और उसके भाई उसके पिता याकूब को उसके अंतिम इच्छा के कारण कनान देश में ममरे के पास मकपेला गुफा में दफनाने के लिए वे तैयार थे। उसके पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए यूसुफ फिरौन के लोगों के द्वारा समाचार भेज रहा है। याकूब 147 वर्ष जीवित रहा। याकूब 130 वर्ष में मिस्र आया। याकूब को जब 130 वर्ष आए तब यूसुफ को 39 वर्ष थे। इस तरह जब हम देखते हैं तो यूसुफ 17 वर्ष में मिस्र में आया। यूसुफ के मिस्र आने के 22 वर्ष के बाद याकूब मिस्र आया, इसलिए वह 130 वर्ष में आकर 17 वर्ष कहा दिया। 17 वर्ष का वहाँ जिया। यहाँ 17 वर्ष रहने के बाद वह मर गया। वह अपनी अंतिम इच्छा में कहा, मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे मिस्र में मिट्टी मत देना। अब 13वां वचन से देखने पर कनान देश में उसके शव को लेकर जा रहे हैं। वैसे वे रथों पर सवार होकर गए। फिरौन के घर के मुखिया लोग भी उस फिनरल में शामिल हुए। विश्व में सबसे बड़ा फिनरल यही है। एक देश से दूसरे देश बहुत से वाहनों के साथ बहुत से प्रजा, 1000 से ज़्यादा प्रजा वहाँ से निकलकर यात्रा किए। वे उसके पिता को मिट्टी देकर मिस्री लौट गए। 14वें वचन तक यह जानकारी है। अब 15 वचन से 21वां वचन तक यूसुफ के भाई अपने पिता की मौत के बाद यूसुफ हमसे बदला लेने के लिए कुछ करेगा, इस बात पर डर गए। यूसुफ के पैर पड़े। यूसुफ उसे देखकर बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर उनसे प्रेम से बात करते हुए, परमेश्वर ने एक विशेष काम से तुमसे पहले मुझे भेजा, हम सब बचे, इसलिए परमेश्वर ने यह कार्य किया। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा, मत डरो कहाँ। अब 22वां वचन से जब हम देखते तो यूसुफ के अंतिम 110 वर्ष यूसुफ जीवित रहा। यूसुफ मरने के पहले एक शपथ करवाया, परमेश्वर निश्चय देश से निकल कर उस देश में पहुंचाएगा, तब मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना, मुझे यहाँ मिट्टी मत देना। इसलिए उसके मरने के बाद उसके शव को एक संदूक में रखा गया। उन हड्डियों को मूसा ने निर्गमन के ग्रंथ 23वां अध्याय में मूसा उन हड्डियों को लेकर बाहर आया। यहोश कनान देश में जाने के बाद शेकेम में यूसुफ के हड्डियों को दफनाया। यहोश 24-32 इस तरह उसने जैसा सोचा वैसे हुआ। मिस्र में उसके शव को सुरक्षित रखने के द्वारा उत्पत्ति का ग्रंथ समाप्त होता है। अब वचन के मनन में जाएंगे। वचन के ध्यान में हम मुख्य बातों को सीखेंगे। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। पिता की मृत्यु पुत्रों को बहुत दुख देता है। इसका व्यक्तिगत रूप से मुझे अनुभव है। मेरे पिताजी 24 अप्रैल 2020 में 2020 में प्रभु के पास गए। मैं बहुत ही दुखी हुआ। उनके मेमोरीज और उनका प्रेजेंट नहीं बोल पाऊँगा। यूसुफ अपने पिता याकूब के मरने पर बहुत रोया। उसके पिता के मुंह पर गिरा और उसे चूमा। यूसुफ ने
वैदों को सेवकों को बुलाया, मतलब यूसुफ पावर में है, यूसुफ प्रधानमंत्री है, इसलिए उसके नीचे मिस्र के वैद्य काम कर रहे हैं। उन्हें ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? उसके पिता के शव को कनान देश में गाड़ना है, इसलिए तब तक वह बॉडी रह सके प्रिजर्व करने के लिए कहा। 70 दिन मिस्र लोग विलाप किए। उसके बाद 30 दिन की यात्रा, इसका मतलब 3 महीने वह डेड बॉडी सड़ना नहीं चाहिए, मतलब एम्बैरमिंग किए। उसके लिए 40 दिन लगे वह डेड बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। इट टुक्स 40 डेज, 40 दिन। आज भी आप मिस्र देश में मम्मी के बारे में सुने होंगे। मम्मी यानी शव है। मैंने अपने आंखों से देखा है। इजिप्ट म्यूजियम में 3500 वर्ष पहले मरे हुए व्यक्तियों के शव दर्शन करने के लिए रखे गए हैं। आज हम साधारण बरियल ग्राउंड देखने से साल में ही सड़ जाते हैं। वैसे सुगंध द्रव्य किस तरह से उन समय में बनाए गए होंगे। अभी अपने को एम्बायरमिंग करके आया, मतलब मरे हुए व्यक्तियों के आंतड़ियाँ निकल कर उसके लिए एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं। उससे कितने भी दिन वह डेड बॉडी वैसे ही रहती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखे होना प्रारंभ होता। विदेश में मरे हुए लोगों को लेकर आते समय इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ महीने तक रहने वाले डेड बॉडीज़ भी है। मिस्र देश ये बहुत विशेष है। इजिप्ट पिरामिड है, उसमें एक पिरामिड को ब्रेक करने के बाद मूसा के समय शासन करने वाले फिरौन की डेड बॉडी बाहर आया। वह और उसका पुत्र दोनों का शव भी पेटी मिली। उनमें रहने वाले गेहूँ उस शव में रखे गए गेहूँ बाहर रखने से वह उगे, ऐसा इतिहास में बता रहा है। 3500 साल पहले यीशु मसीह के पूर्व 1450, अभी के 2000, मतलब 3500 वर्ष पहले के गेहूँ खेत में डालने से उगे बोलते हैं। उसमें मूसा उसके पास आया, उसके बड़ा बेटा मर गया। ऐसे निर्गमन के ग्रंथ को आमोदित करते हुए एक ब्रेसलेट, एक बलवंत झुंड उसके ऊपर लिखा हुआ देखे। इन दोनों में ध्यान दीजिए। इसलिए मिस्र के देश में शवों को सुरक्षित रखने की पद्धति है। यूसुफ की आज्ञा के अनुसार यूसुफ के पिता के साथ वैसे ही किए। 70 दिन पूरा मिस्र देश विलाप किया। 4वां वचन, जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। फिरौन कितने भी बड़ा अधिकारी यूसुफ को देने पर भी, प्रधानमंत्री का पद होने पर भी, राजा बन के ही है यूसुफ उसका सम्मान कर रहे हैं। उसके समीप रहने वालों से विनती कर रहे हैं, आप कृपया मेरे पक्ष में फिरौन से विनती करो। मेरा पिता मर गया, उसे कब्र में रखना है। उसके डिसिप्लिन पर हमें ध्यान देना है। बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से क्या आशीष मिलेगा। परमेश्वर का वचन आदर योग्य है। इस अहमियत को बचाने पर आगे का व्यक्ति इम्प्रेस होते हैं। यूसुफ की आधीनता और यूसुफ का दीन मन उसके समीप वाले लोगों से विनती करने का तरीका देखने के बाद फिरौन ने तुरंत आदेशों को जारी किया। इसलिए फिरौन का आदेश रहने से ही मैं अपने पिता को ले जाकर वह गाड़ दूंगा, कह रहा है। मतलब विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग फरो, आई कैन नॉट गो। देखिए, सरकार का सम्मान कर रहे हैं। यूसुफ ने नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री हूँ, जो कहूँ वो हो जाएगा। राजा की आज्ञा चाहिए, राजा की आज्ञा के बिना देश से बाहर नहीं जाना चाहिए।
इसलिए राजा अगर अनुमति देगा तब जाकर मैं गाड़ूंगा। बरियल परमिशन ले रहा है, पहले अनुमति के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ही फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजिप्ट एंड परो। इसने सब नियमों का पालन किया। हमें ये बात सीखना चाहिए, कानून के अनुसार हमें अपने जीवन को देश के कानून के अनुसार करते हुए हमें जीवन को बिताना है। परमेश्वर के अधीन है ऐसा सोचकर अपनी मर्जी से नहीं जीना। अवसर मिला है इसलिए अधिकार का दुरुपयोग करना कभी नहीं सीखना चाहिए। यूसुफ के पास हमें यह सीखना चाहिए। प्रॉपर एप्लीकेशन कभी भी लागू होता लेकिन रिजेक्ट नहीं होता। द वे ही अप्लाइज, जिस तरह से एप्लीकेशन दिया उसे उसने देखा, इसलिए तुरंत आज्ञा को जारी किया, ले जा। इतना ही नहीं, जाने के लिए लगने वाली गाड़ियों को उसने ही दिलाया। सो यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनियों उसके संग चले। सब एक तरह से पूरा देश काली हो गया। सब अधिकारी उस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। याकूब को जो आदर मिला मैं तो सोचता हूँ और किसी भी बरियल में उतना आदर नहीं मिला। अद्भुत है। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार गए। सो भीड़ बहुत भारी हो गई, बहुत बड़ा प्रोसेशन तैयार हो गया। जब वे आताद के खलिहान तक जो यरदान नदी के पार पहुँचे तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के 7 दिन का विलाप कराया। आताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इस कारण उस स्थान का नाम आबाले मिस्रेम मतलब मिस्र का विलाप। वैसा विलाप रोना कभी भी कनान देश के लोगों ने ना सुना और ना देखा। ऐसा वचन में लिखा है, कितना वे याकूब से प्रेम की है, कितना वे याकूब के दूर होने पर रोए। इसे देखने पर तब की हिम्मत अभी क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। आज खून के रिश्तेदार मर जाने से उसके प्रति कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी रिश्तेदार सामने नहीं आते। पिता मरने से बच्चे दूर रहते हैं। ऐसे परिवार को देखने से मन दुख से भर जाता है। और इस्राएल के पुत्रों ने उससे वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी। अब्राहम के मरने के बाद इसहाक और इस्माइल दोनों आकर कब्र दिए। इसहाक के मरने के बाद याकूब और एसाव दोनों साथ में आकर मिट्टी दिए। याकूब के मरने के बाद यूसुफ और उसके भाइयों ने मिट्टी दिए। देखिए, भाई साथ मिलकर उनके कर्तव्य को पूरा करना इतिहास में दिख रहा है। आज तो भाई लोग माता पिता के शव के सामने झगड़ा करते हैं। यह सोचने वाली बात है। 13वां वचन, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। या उत्पत्ति के ग्रंथ में देखे या पत्र लिखवा कर लिया। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग आए थे मिस्र में लौट आया।
फिरौन के सामने सबसे पहले 5 जन जाकर हम थोड़े दिन यहाँ रहने के लिए आए बताए। अब थोड़ा समय, कितना समय हो गया? वह मिस्र में जाकर 17 वर्ष हुए। परिवार सब मिलकर गए, मतलब हमें 39 + 17 = 56 वर्ष। तब यूसुफ को 56 वर्ष थे। 56 वर्ष का यूसुफ है। उसे उस देश में जाकर जब हम ध्यान देते हैं तो ये 17 वर्ष, और जब हम पीछे जाते तो वह 22 वर्ष, मतलब लगभग 39-40 वर्ष मिस्र में रहा। तात्कालिक रूप से रहने के लिए जाने वाले वही 400 वर्ष रह गए, क्योंकि वचन पूरा होना चाहिए, इसलिए वे फिर वापस लौट गए। वापस जाने के बाद यूसुफ के भाई डर गए। जब यूसुफ ने भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले ले। जाकर विनती करने लगे। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी। यही दर्शन तो यूसुफ को आया था। उसकी माता, उसका पिता और उसका भाई दंडवत करेंगे। वह दर्शन पूरा होने तक जब हम ध्यान देते हैं तो राहेल पद्दनाराम से आते समय एप्रातामा ही राहेल को मिट्टी दिए। उसके बाद कुछ समय याकूब ने कनान में निवास किया, लेकिन कनान आने वाला याकूब परमेश्वर के वचन के अनुसार मिस्र गया। तब उसकी माता नहीं रही। फिर भी वह दर्शन जो है सब उसको दंडवत कर रहे हैं, सब लोग उसको दंडवत कर रहे हैं। ये पूरा हुआ। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। तेरे पिता के परमेश्वर के दास है हम। परमेश्वर से लिंक लगाएं, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से डरता था। यूसुफ जो स्थिति में है उसका कारण परमेश्वर है। यूसुफ जानता था, इसलिए लोग कह रहे हैं तेरे पिता के परमेश्वर के दास हम हैं। देख रहे हो क्या? इस्राएल बहुत बुद्धिमान है। वे ही नहीं, अभी भी वे जाति बुद्धिमान जाति है। मेरा पिता आपका दास ऐसे बताएं। उसी तरह से मेरे पिता के परमेश्वर के दास हम हैं ऐसे बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कितने अद्भुत रीति से बात कर रहे हैं। इसलिए पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए कहा। अब क्या कह सकता है यूसुफ? अब कुछ नहीं बोल सकता। पिता के उपस्थिति में ये बात आई है। यूसुफ जान गया, वे अगर सच बताए हुए होंगे तो याकूब के अंतिम दिनों में याकूब के साथ हमारी परिस्थिति क्या होगी, ऐसे विचार किए होंगे, ऐसा लग रहा है। भाइयों ने एक समय में उससे द्वेष किए थे, उसी गड्ढे में डाल दिए थे, इस्माइलियों को बेच दिए थे। इसके दुख का कारण भाई बने। वैसे लोग क्षमा करने के लिए कहे तो उसने तुरंत क्षमा किया। ये मसीह का मन है। मेरे पास आने वालों को मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। यूसुफ ने अपने पास आने वाले भाइयों को नहीं ठुकराया, उनसे प्रेम किया, उनका पालन पोषण किया, उनके अपराधों को भूल गया। किसी भी बात को स्मरण ना रखते हुए उसने प्रेम से बात किया। यूसुफ ने कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई की विचार किया। परमेश्वर हमेशा
सब भलाई के लिए करता है। अल्टीमेट क्लॉज भलाई है। ऊपर से बुरा हो रहा है ऐसा लगने पर भी उसका मूल भलाई ही है। इसलिए परमेश्वर ने भलाई के लिए ये सब होने दिया। तुमने जो भी किया उससे मत डरो, परमेश्वर ने उसे भलाई किया है। और उस तरह गड्ढे में ना डालने से, ना बेचने से प्रधानमंत्री बनता था क्या? केवल पिता के झुंड को चराते हुए कनान में रहता था। वैसे समय में उसका पाया हुआ आदर, उसका राज्याधिकार कितना महान है। इसलिए दूसरों के द्वारा की गई बुराई के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। इस बुराई को परमेश्वर आदर और ऊंचाई में बदलता है। इसलिए यूसुफ ने उन्हें क्षमा किया। मत डरो ऐसा कहते हुए उन्हें याव दे रहा है। 22वें वचन से हम अध्याय के अंत तक देखने से यूसुफ मर गया। यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। आप देखिए, अब्राहम 175वां वर्ष, इसहाक 180 वर्ष, याकूब 147, यूसुफ 110 वर्ष ही है। यूसुफ ही नहीं, यहोशू भी 110 वर्ष जीवित रहा। मूसा 120 वर्ष। दाऊद के समय में आने पर दाऊद 70 वर्ष ही जीवित रहा। यूसुफ और 30 वर्ष ईयरली मर गया। इस तरह 110 वर्ष जीवित रहा, फिर मर गया। यूसुफ ने इब्राहिम के परपोते को देखा, मतलब पोते को परपोते को देखा। मनुष्य मतलब पोते को परिपोते को देखा। मनुष्य के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ। भाई तब तक जीवित थे। यूसुफ के भाई जीवित थे, उनसे बात कर रहे हैं। यही बात याकूब ने भी बताया, मैं मरने जा रहा हूँ। वह बात बताने के बाद मर गया। इस संदर्भ में मेरे पिता के मृत्यु को स्मरण किया। वह थोड़ी देर में मरने वाले ही थे। तब सब परिवार के सम्मुख स्पष्ट रूप से बताए, मैं मरने जा रहा हूँ। परमेश्वर के बच्चे प्रिपेयर डेथ, वे तैयार होकर मरने जाते हैं। वे मौत का तैयार के साथ सामना करते। ये उनकी विशेषता है। भौतिक मौत उन्हें कभी भी दुखी नहीं करता है। वे परमेश्वर की उपस्थिति में ही कि नहीं, इस बात पर ही उनकी दृष्टि रहता है। लेकिन भौतिक मौत से विश्वासी कभी नहीं मरता, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएल से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहाँ से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे गए हैं। उसके शरीर में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार उसे दफनाए नहीं, उसे एक संदूक में रखे। हमने मिस्र देश में म्यूजियम में शव की पेटी को देखे। उस शव पेटी के ऊपर भी मरने वालों के मुख चित्र को छेदते, क्योंकि वह फिर से उठकर उनका मुंह देखेंगे। रिसरेक्शन के प्रति उनका विश्वास है। उसमें रखे जाने वाले फिर जीवित होंगे, ऐसा वे विश्वास करते हैं। वे शरीर मिट्टी में मिलने से कैसा आएगा, इसलिए वह बॉडी उस पेटी में रहने से पुनरुत्थान में उठकर अपने मुंह को देखेंगे।
इस उद्देश्य रखते हैं। ऐसे मिस्र में लिखा है, भाइयों और बहनों, एक संदूक में रखे। निर्गमन ग्रंथ 13वां अध्याय में मूसा जब कनान जा रहा था तब उसके हड्डियों को लेकर आया। उसके बाद उन हड्डियों को यहोशू ने शेकेम में लाकर मिट्टी दिया। इसका यहोशू ग्रंथ 24वां अध्याय 32 में गवाही देता है। उसके विश्वास की दशा में अंतिम स्थिति में यीशु बात करते हुए कहा, हम कनान में आएंगे, इसलिए उन हड्डियों को कनान ले जाओ। क्या याद दिला रहा है? रिसरेक्शन इज द थीम ऑफ बाइबल, होप ऑफ द बिलीवर। विश्वासी पुनरुत्थान होने के विश्वास से जीता है। इसलिए पहला थिस्सलुनीयों 4:13 से 18 तक में पौलुस ने बताया, इन बातों से एक में को सांत्वना दो, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, ये हम विश्वास करते हैं, तो उसी प्रकार यीशु मसीह में मरने वाले पहले जी उठेंगे। हम जीवित बादलों पर उनसे मिलेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु फिर वापस आएगा और हम फिर वापस पृथ्वी पर आएंगे। ये आशा है। मृतक का पुनरुत्थान ही विचित्र है। मसीह और दूसरे धर्म में अंतर यही है। कलीसिया प्रभु के आगमन में मध्याकाश में आने के बाद उठाई जाएगी, महिमा के देह के साथ परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 5:24 में एक समय आएगा, मृतक लोग मनुष्य के पुत्र के स्वर को सुनेंगे। वह आने वाला है, बता रहे हैं। दानियल ग्रंथ 22:3 में कब्र खुल जाएंगे कह रहा है। क्या होगा? जीवन के पुनरुत्थान के लिए मृतक कब्र से बाहर आएंगे कहा। न्याय पुनरुत्थान के लिए मृतक बाहर आएंगे कहा है। मरने वाला हर एक फिर से जी उठकर न्याय के लिए खड़ा रहेगा, ऐसा दानियल का ग्रंथ बताता है। इसलिए यूसुफ की आशा पुनरुत्थान है। उस पुनरुत्थान की आशा से वे जिए। हमने 50वां अध्याय समाप्त किए हैं। यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी शरीर में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई।